दोस्तों, आखिर रावण कैसे नारी बन गए थे और गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था, जानिए सारी सच्चाई। तो दोस्तों, आज हम इस रहस्यमयी पौराणिक कहानी में जानेंगे कि आखिर रावण कैसे नारी बन गए थे और गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था। तो राक्षसों का राजा लंकापति रावण केवल एक साधारण राक्षस नहीं था, वह महाज्ञानी, शिव भक्त, महापंडित और अपार बलशाली होने के साथ साथ विचित्र रहस्यों में भी भरा हुआ था। उसके जीवन में ऐसे कई बातें हैं जो सामान्य जनमानस को चौंका देते हैं। एक और वह अपनी सामर्थ्य से देवताओं को भी भयभीत कर देता था, तो दूसरी ओर उसके जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटी हुई थी जिससे उसकी असहायता और नीति के बंधन स्पष्ट झलकते थे। इन्हीं घटनाओं में से एक रहस्यमयी कहानी यह भी है कि कैसे रावण का नारी बनना और उसके गर्भ से संतान का जन्म हुआ, किस संतान का जन्म हुआ उसके गर्भ से। यह कहानी न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि धर्म, कर्म और नीति के रहस्यों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रावण 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला महाबली रावण था। महाबली राक्षस था। वह वेदों का ज्ञाता, संगीत में निपुण और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी भी थी, अहंकार। इसी अहंकार के कारण वह अक्सर ऋषियों, देवताओं और यहाँ तक कि स्वयं प्रकृति के नियमों से टकरा जाता था। एक समय उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि त्रिलोक में कोई भी उसे रोकने वाला नहीं रहा। देवगण, असुर, नाग और मनुष्य सभी उसके क्रोध से भयभीत रहते थे, परंतु जब कोई व्यक्ति सीमा लांघता था तो नीति उसे रोकने के लिए विचित्र उपाय करती थी। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद ने रावण को उपदेश देने का प्रयास किया था। नारद जी ने रावण से कहा, हे लंकेश्वर, शक्ति का नशा मत करो। यदि तुम स्त्रियों का अनादर करोगे और धर्म विरुद्ध कर्म करोगे तो समय तुम्हें स्त्री का अनुभव करना पड़ेगा। रावण हंस पड़ा और बोला, मैं दशानन, मैं कैसे स्त्री बन सकता हूँ? यह असंभव है। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, जो असंभव है, असंभव प्रतीत होता है, वही नीति का मार्ग है। समय आने पर तुझे यह श्राप भोगना ही पड़ेगा। रावण ने उस बात को मजाक समझकर टाल दिया, परंतु नीति ने यह घटना उसके जीवन में बांध दी थी। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तप कर शिवजी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। एक दिन उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं समस्त रूपों में प्रवेश कर सकूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तदास्तु, तू इच्छा अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हो, किंतु याद रख, यदि तू इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो वही शक्ति तुझे विपत्ति में डाल देगी। रावण ने वरदान तो पा लिया था, परंतु उसके गर्व ने उसे मर्यादा का ध्यान न रखने दिया। दोस्तों, एक बार रावण कैलाश पर्वत की ओर गया। वहां उसने अप्सराओं को नृत्य करते हुए देखा। उनकी सुंदरता और लावण्य को देखकर उसके मस्तक में एक विचित्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आखिर नारी होना कैसा अनुभव होता है? यदि मैं स्वयं नारी बन जाऊं तो क्या है? क्या मैं उनके रहस्यों को समझ सकूंगा? अपने अहंकार और जिज्ञासा में उसने शिवजी के दिए वरदान का प्रयोग किया और एक अनुपम रूपवती नारी बन गया। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि समय देवियां भी उनके सामने फीकी पड़ गई थी। इसी समय देवताओं ने रावण की परीक्षा लेने का निश्चय किया था।
जानते हैं कि रावण को श्राप मिल चुका था। देवताओं ने उसको नारी रूप स्थिति दे छल करके उसे गर्भवती भी कर दिया था। यह घटना रावण के लिए सबसे बड़ा आघात थी। अब वह न तो पुरुष रह सकता था और न ही सामान्य नारी रह सकता था। उसका गर्भ चूर चूर हो गया और रावण जो समस्त लोगों को भयभीत करता था, अब वह समय ऐसा हो गया था। उसके गर्भ में पल रही संतान ने उसे बेचैन कर दिया था। लंका के महलों में यह रहस्य छिपाना कितना कठिन हो गया था। मंदोदरी और समय रानियां यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसके पति रावण अब एक नारी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं। रावण बार बार शिव जी से प्रार्थना करता है, हे नाथ, यह कैसी लीला है, मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। तब शिव जी ने उसे संकेत दिया, यह तेरे कर्मों का परिणाम है। तूने जिन स्त्रियों का अनादर किया है, अब वही अनुभव तुझे मिलेगा। यह संतान तेरे अहंकार को तोड़ेगी और भविष्य के लिए एक शिक्षा बनेगी। समय आया और रावण के गर्भ से एक अद्भुत संतान का जन्म हुआ। यह न तो पूर्ण राक्षस था और न ही देवता, बल्कि एक मायावी प्राणी था। कुछ प्राणों में उसे मेघनाथ का मायावी स्वरूप कहा गया है, तो कुछ लोक कथाओं में उसका नाम सवर्णरिखा या मुल्कयका बताया गया है। कहा जाता है कि वह संतान स्त्री रूप में उत्पन्न हुई और उसमें अद्भुत शक्तियां भी थी। भविष्य में उसने रावण के वंश पर गहरा प्रभाव डाला था और उस संतान को रावण ने समाज से छुपा दिया था, किंतु यह घटना उसके मन में गहरे शब्दों में छप गई थी कि अब वह समझ गया था कि स्त्री का अपमान करना कितना बड़ा पाप है। उसके भीतर कहीं ना कहीं पश्चाताप की भावना भी जाग रही थी, किंतु नीति का नियम अटल था। बाद में जब उसने सीता का हरण किया, तब वह प्रश्न फिर से उसके विनाश का कारण बना, क्योंकि उसने उस समय तक सीखा तो था, परंतु अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सका था। यह कहानी केवल रावण के स्त्री बनने और गर्भ धारण करने की नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन जीने के लिए भी एक संदेश देती है। अहंकार का नाश निश्चित होता है। स्त्री का अपमान करने वाले को समय अस्तित्व का अनुभव करना पड़ता है। वरदान यदि मर्यादा में न है तो वरदान यदि मर्यादा में न जिया जाए तो वह अभिशाप बन जाता है। नीति के बंधन से कोई बच नहीं सकता है। दोस्तों, रावण का यह रहस्यमयी बात आज भी कई लोगों के लिए अविश्वसनीय प्रतीत होती है, परंतु पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में यह रहस्य विद्वान है कि एक समय ऐसा भी आया था जब महाबली रावण नारी बने और गर्भ से संतान को जन्म दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल आवश्यक ही चुकाना पड़ता है। रावण जैसा महाज्ञानी और शिव भक्त भी नीति के नियमों से ही बच सकता है। तो आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, ये तो आप ही बता सकते हो। रावण की मृत्यु का बाण मंदोदरी के पास था। फिर राम ने रावण को कैसे मारा, जानिए सच्चाई। राम ने रावण को कैसे मारा, यह कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि भगवान राम ने रावण का वध अपने बाण से ही किया था, परंतु लोक कथाओं, प्राचीन पुराणों और
क्षेत्रीय ग्रंथों में कई ऐसी रहस्यमयी कहानियां भी मिलती है जिसमें कहा गया है कि रावण की मृत्यु का वास्तविक बाण उनकी पत्नी मंदोदरी के पास सुरक्षित था। इस कहानी के पीछे रहस्यमयी भावनाएं और दर्शन छुपे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम इस कहानी में सुनेंगे जिसमें न सिर्फ रावण के अमरतत्व का रहस्य मंदोदरी की भूमिका बल्कि यह भी जानेंगे कि अंत भगवान राम ने कैसे रावण का वध किया था। त्रेता युग के समय लंका के राजा रावण ने भगवान शिव से असीम वरदान प्राप्त किए थे। उसने घोर तपस्या कर कई वर्षों तक देवताओं ब्रह्मा और महादेव की आराधना की थी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग कोई भी उसका वध नहीं कर सकेगा, परंतु मनुष्य और वानर से उसका वध संभव था। लेकिन रावण इतना चतुर था कि उसने अपने प्राण एक साधारण शरीर में नहीं रखे थे। वह जानता था कि मृत्यु से बचने के लिए उसे कोई अद्भुत उपाय खोजना पड़ेगा। कहा जाता है कि उसने एक अद्वितीय बाण बनवाया था जिसमें उसके प्राण की रक्षा का रहस्य छुपा हुआ था। जब तक वह बाण सुरक्षित रहेगा तब तक कोई भी रावण का वध नहीं कर सकता था। वह बाण अपने स्वामी, प्रेयसी और पत्नी मंदोदरी को सौंप दिया था क्योंकि रावण को विश्वास था कि मंदोदरी सदा उसे सुरक्षित रखेगी। मंदोदरी असुर कुल की पुत्री थी लेकिन उनका हृदय बहुत ही सात्विक था। वह रावण से भले ही विवाहिता थी परंतु सदा धर्म की रक्षा का पालन और विचार करती हुई रहती थी। सीता हरण के बाद उसने रावण को बार बार समझाया था कि वह अधर्म का मार्ग छोड़ दे और अधर्म का मार्ग छोड़ दे। वह कहती थी, स्वामी आप इतने विद्वान, शिव भक्त और महापराक्रमी हो फिर भी क्यों इस अधर्म में विलिप्त हो गए हो। माता सीता को श्री राम को लौटा दीजिए, यही आपके और लंका के हित में रहेगा। परंतु रावण ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मंदोदरी जानती थी कि उसके पास रावण की मृत्यु का बाण है और यदि कभी वह बाण राम तक पहुंच गया तो रावण की मृत्यु निश्चित है। यही कारण था कि वह निरंतर दुखी होकर जी रही थी। एक ओर वह पत्नी थी और दूसरी ओर वह धर्मनिष्ठा से बंधी स्त्री थी। तो दोस्तों राम रावण युद्ध शुरू हुआ। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील और पूरी वानर सेना ने लंका को हिलाकर रख दिया था। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, अतिकाय जैसे महान योद्धा मारे गए थे। रावण के हृदय में क्रोध और घमंड चरम पर पहुंच गया था। मंदोदरी बार बार रावण को चेतावनी देती रही, यदि अब भी आप श्री राम के चरणों में शरण ले लें तो आपका वंश बच सकता है, अन्यथा यह युद्ध आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। परंतु रावण ने अहंकार वश उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जब युद्ध अंतिम चरण में पहुंचा तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण को मारना इतना आसान नहीं है। उसने बाण किसी सामान्य बाण से नष्ट नहीं कर सकते। तभी विभीषण ने राम को एक रहस्य बताया। भगवान रावण ने अपने प्राण एक विशेष बाण में सुरक्षित रख दिए। यह बाण केवल मंदोदरी के पास है। जब तक वह आपके पास हाथ न लगे तब तक रावण का वध नहीं होगा। राम यह सुनकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। जानते थे कि मंदोदरी धर्मपरायण है, उसकी करुणा को जगाया जाए तो वह स्वयं धर्म की रक्षा के लिए वह बाण सौंप सकती है। दोस्तों आज यह कथा हमें यह बताती है कि युद्ध भूमि के एक गुप्त क्षण के बारे। तो दोस्तों बात यह आती है कि युद्ध भूमि
के एक गुप्त क्षण में भगवान राम समय भेष बदलकर मंदोदरी से मिलते थे। राम ने विनम्रता से कहा, माता, आप सदा धर्म का पालन करती रही हैं। आप जानती हैं कि रावण का यह अधर्म समस्त संसार का संतुष्ट बिगाड़ रहा है। यदि आप धर्म की रक्षा चाहती हैं और अधर्म का और अगर आप धर्म की रक्षा चाहती हैं, यदि आप धर्म की रक्षा चाहती हैं तो कृपा वह बाण मुझे सौंप दे। मंदोदरी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, हे राम, आप सत्य के पक्षधर हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसे मैं अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, वही आज अधर्म में डूबा हुआ है। मेरा धर्म यह कहता है कि मैं उसकी रक्षा करूं, परंतु मैं धर्म की रक्षा करूं। राम ने धीरे से कहा, माता, धर्म में सबसे बड़ा पति है। धर्म ही सबसे बड़ा संबंध है और आप धर्म की रक्षा करेंगी तो आपका नाम युगों युगों तक पूजित रहेगा। अतः मंदोदरी ने धर्म के पक्ष में निर्णय लिया। उसने वह बाण भगवान राम को सौंप दिया था। उस समय उसने कहा, प्रभु, यदि यह बाण आपके हाथों में चला गया तो निश्चित ही रावण का अंत हो जाएगा। मेरा हृदय एक पत्नी के रूप में दुखी है, परंतु एक धर्मनिष्ठा स्त्री के रूप में मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने सत्य का साथ दिया। राम ने करुणा से मंदोदरी को आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि युद्ध के बाद उसकी मर्यादा और सम्मान की रक्षा की जाएगी। अगले दिन युद्ध भूमि में रावण और राम का भीषण युद्ध हुआ। रावण 100 रथों में प्रकट हुआ। उसके पास अनेक अस्त्र शस्त्र थे। देवता और ऋषि भी उस युद्ध को देखकर कंपित हो उठे थे। तभी भगवान राम ने वही मृत्यु बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण में समय विष्णु का संकल्प, शिव की शक्ति और धर्म की आहुति नीति थी। राम ने प्रणाम करके कहा, हे धर्म देवता, हे सत्य, इस बाण से अधर्म का अंत है। और जैसे ही राम ने यह बाण छोड़ा, वह सीधा रावण के हृदय में जाकर के लगा। रावण का अंत हो गया। उसके गिरते ही धरती कांप उठी। आकाश में द्विंद था और बाजे बजने लगे और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अत्यंत शोकाकुल हुई। उसने राम से कहा, प्रभु, आपने मेरे पति का वध किया है, परंतु मैं जानती हूँ कि यह धर्म की विजय है। मैं केवल यह चाहती हूँ कि मैं लंका की प्रजा की रक्षा हो और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। राम ने आश्वासन दिया, माता, विभीषण को लंका का राजा बनाकर मैं आपको और आपकी प्रजा को सुरक्षित कर रहा हूँ। आपका नाम धर्म की रक्षक स्त्री के रूप में अमर रहेगा। यह कहानी केवल युद्ध और बाण की नहीं, बल्कि यह एक गहरा संदेश भी देती है। धर्म सबसे बड़ा है। पति पत्नी का संबंध भी धर्म के अधीन है। यदि पति अधर्म में हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह धर्म का साथ दे। मंदोदरी जैसी स्त्री इस बात का उदाहरण है कि नारी केवल गृहिणी ही नहीं होती, बल्कि धर्म की आधारशिला भी होती है। तो इस प्रकार यद्यपि रावण को वरदान प्राप्त थे और उसकी मृत्यु का बाण उसकी पत्नी मंदोदरी के पास था, परंतु अंत धर्म की रक्षा हेतु वही बाण भगवान राम को प्राप्त हुआ। राम ने उसी बाण से रावण का वध कर दिया और संसार में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। मंदोदरी का नाम आज भी इसलिए आदर से लिया जाता है क्योंकि उसने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर धर्म का साथ दिया था। यही कारण है कि यह कहानी रामायण के छुपे हुए रहस्यों में से एक मानी जाती है।
तो दोस्तों आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा है, और अभी जाइएगा नहीं, कहानी अभी आपको और भी सुनाते हैं इसी वीडियो में। कुंभकर्ण 6 महीने सोने के बाद, जब कुंभकर्ण 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी 6 महीने तक क्या करती थी, तो दोस्तों मैं आपको कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी पौराणिक शैली की हिंदी कहानी सुनाती हूँ। इसमें आपको पौराणिक बातें, कल्पना, रहस्य और जीवन शिक्षा सब कुछ मिलेगा। तो कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लोगों को लाइक कमेंट भी कर देना। तो प्यारे दोस्तों, रामायण के युद्ध में रावण का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, उसका नाम सुनते ही मन में एक विशाल राक्षस की छवि उभर आती थी, जिसकी नाद और भूख दोनों ही प्रसिद्ध थी। वह साल में केवल एक बार जागता था, बाकी 6 महीने वह गहरी नींद में ही डूबा रहता था। 6 महीने गहरी नींद में डूबा रहता था। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब कुंभकर्ण सोता था तब उसकी पत्नी का जीवन कैसा होता था, वह समय कैसे काटती थी, उसका परिवार कैसे चलता था, और एक पत्नी के रूप में उसका हृदय किन संघर्ष से गुजरता होगा। दोस्तों, कुंभकर्ण रावण और विभीषण का छोटा भाई था। उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था, किंतु सरस्वती देवी के प्रभाव से उसकी जीवन शैली उल्ट गई थी और इंद्रासन मांगने के स्थान पर उसने निंद्रासन बोल दिया। इस प्रकार उसे यह वरदान मिला कि वह साल में केवल 6 महीने ही जागेगा और बाकी 6 महीने सोया ही रहेगा। यह वरदान उसके जीवन के लिए अभिशाप भी था, और वरदान भी अभिशाप इसलिए भी उसका अधिकांश जीवन नींद में ही बीतता था। वरदान इसलिए कि जब वह जागता था तो उसका बल और पराक्रम अप्राच्य हो जाता था। दोस्तों, रामायण में कुंभकर्ण की पत्नी का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन लोक कथाओं में और कुछ ग्रंथों में मंदोदरी का नाम कतिला बताया जाता है। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और धैर्यशील स्त्री थी। कंकिला ने अपने पति के साथ जीवन बिताने के लिए अद्भुत धैर्य और तपस्या का मार्ग चुना था। कल्पना कीजिए, अगर ऐसी स्त्री जिसका पति साल में केवल 6 महीने होश में हो, बाकी समय सोता रहे, तो ऐसे में न केवल पत्नी का बल्कि पूरे परिवार का जीवन कठिन हो जाता है। जब कुंभकर्ण सोने जाता था तो पूरी लंका महल कांप उठता था। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसे सुलाने के लिए विशेष गुफा बनाई गई थी, और वहां जाकर लेटता और कई दिनों तक निश्वास भी रह सकता था, जैसे आंधी चल रही हो। और उसकी नींद के दौरान पूरे नगर में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि राक्षस राज का सबसे बड़ा योद्धा निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन असली संघर्ष तो उसकी अगली कतिला का था। कुंभकर्ण के सो हो जाने पर कतिला पूरे नगर की जिम्मेदारी संभालती थी। भोजन, सेवक सेविकाओं की देखभाल, परिवार के संघर्ष की संभालती थी। भोजन, विवेक, विवाहकों की देखरेख, परिवार का खर्च और रिश्तेदारों की देखभाल, सब कुछ उसी पर आधारित था। राक्षस कुल की परंपरा के अनुसार स्त्रियों को भी अधिकार मिले थे, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं था। कतिला के लिए सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि पति का साथ न मिलना। 6 महीने तक पति से न बोले पानी न
6 महीने तक पति से न बोल पाना, न उनकी बातें सुन पाना, न उनके संग सुख दुख बांटना, वह उसे भीतर ही भीतर तोड़ जाता था। वह यह अक्सर रात में गुफा के बाहर खड़ी होकर कुंभकर्ण को देखती थी और आंसू बहाती थी। कहते हैं कि कुंभकर्ण के 6 बच्चे थे। उसके लालन पालन का पूरा भार कटीला पर ही था। जब बच्चे पुतले थे, माता पिता भी हमें कहानियां क्यों सुनाती थी, वे हमारे साथ क्यों नहीं खेलते। तो कंतीला का हृदय बहुत कटीला था, किंतु वह उनके स्नेह पूर्वक समझाती थी कि तुम्हारे पिता महान योद्धा है, वह निश्चित होकर महान ऋषि के कुटिया में रह सकती थी, लंका को सुरक्षित रख सके। लंका की अन्य रानियां और स्त्रियां भी कटीला को देखकर आश्चर्य करती थी, कुछ उसकी हिम्मत की सराहना भी करती थी, कुछ उसका मजाक भी उड़ाती थी। क्या आप ऐसे पति को आधा जीवन सोते हुए गुजार दे। बेचारी कटीला पति है पर मानो है ही नहीं। कटीला यह सब कुछ सहती रही। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने पति के वरदान रूप अभिशाप को ही जीवन की शक्ति बना देगी। कटीला ने अकेलेपन को भक्ति का मार्ग बना लिया। वह अकेलेपन को भक्ति का मार्ग बना दिया। वह नियमित रूप से मंदोदरी के साथ जाती थी, भगवान शिव की पूजा करती थी और यह प्रार्थना करती थी कि महादेव मेरे पति की नींद उन्हें कभी दुर्लभ न करे, बनाए रखे, जब तक चाहे वो संसार में धर्म और शक्ति का प्रकाश फैलाए। उसके तप से पूरा लंका नगर प्रभावित हो जाता, यहाँ तक कि मंदोदरी भी उसे अपनी सखी मानती थी और कहती थी, कंतीला तुम सच्ची पतिव्रता हो, तुम्हारी सहनशीलता हम सब के लिए प्रेरणा है। 6 महीने बाद जब कुंभकर्ण जागता था तो कंतीला का रहस्य खुशी से भर जाता था। वह पत्नी को देखकर बहुत खुश होकर खिल उठती थी। पहले वह उसके लिए स्नान की व्यवस्था करती थी, उसे मनपसंद भोजन कराती थी। कुंभकर्ण भी पत्नी के त्याग को जानता था और जागने के बाद सबसे पहले उसी का आहार व्यक्त करता था। कुंभकर्ण अक्सर कहता था कि प्रिय कंटीला, मैं जानता हूँ कि मेरा यह जीवन तुम्हारे लिए कठिन है, पर तुम्हारे धैर्य और प्रेम में से ही एक जीवन जी पा रहा है। तुम ही मेरे सबसे बड़ी शक्ति हो। जब रावण युद्ध का समय हुआ तब भी कंटीला के हृदय में पीड़ा हुई थी। एक और पति का धर्म रावण का साथ देना और दूसरी ओर उसका विवेक जो राम जैसे धर्मात्मा को देखकर डगमगाने लगा था। लेकिन कंटीला ने अपने परिवार को डगमगाने नहीं दिया। कंटीला ने अपने पति का साथ दिया। वह जानती थी कि युद्ध में कुंभकर्ण को बलिदान देना होगा। उससे प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति धर्म पथ पर प्राण दे, उनकी कीर्ति अमर रहे। और सचमुच रावण रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद आज कंटीला का जीवन और कठिन हो गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया और वह व्रत लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वह सदा पति की मर्यादा और कुल का प्रतिष्ठा को बनाए रखेगी। दोस्तों, कुंभकर्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल योद्धा ही महान नहीं होते, बल्कि उनके पीछे खड़ी पत्नियां भी उनकी इतनी ही महान होती है। कंटीला का धैर्य, त्याग और पतिव्रता धर्म उसे भारतीय पौराणिक कथाओं की अदृश्य नायकों में से स्थान देता है। जब कुंभकर्ण सोता था, उसकी पत्नी कंतीला पूरे परिवार और राज्य की जिम्मेदारी संभालती थी। वह अकेलेपन, समाज की आलोचना और बच्चों के सवाल से जुड़ती रही, किंतु उसने कभी धैर्य नहीं छोड़ा।
उसका जीवन इस बात का परिणाम है कि सच्ची नायिका वही होती है जो कठिनाइयों में भी प्रेम और कर्तव्य को निभाए। तो दोस्तों आज की ये कहानी कैसे लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके एक लाइक से वो हमारा को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों जय श्री राम, कमेंट में जय श्री राम लिख दो, और एक बार आप जोर से बोल दो जय श्री राम। दोस्तों जय श्री राम।